हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तैयारी बढ़िया चल रही है। आज हम लोग बात करेंगे एक अगले और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, हर जगह पूछे जाने वाला, चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, 9th हो, 11th हो, इवन कोई कंपटीशन हो, इससे बचा नहीं है। सारे कंपटीशंस में ये पूछा जा रहा है। ये टॉपिक है क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। बहुत पहले से सिखाना शुरू कर देते हैं इनको अध्यापक लोग, और आगे तक बढ़ता जाता है मैटर। और अभी तक जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कुछ परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनको पता होगा कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं आपके पास। कब किसको कैसे बदलते हैं, कौन सा प्रेजेंट किस पास्ट में बदल जाता है, क्या टेंस किस में बदलते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते चले आ रहे हैं। लेकिन वो जो आपके सामने बहुत बड़ा भौकाल खड़ा किया गया, हवा बनाया गया है, उस मिथ को आज ख़त्म करते हैं। इनको सबको, जितने आप रूल्स वगैरह पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत सारा आपने, जितने आपको बनाने नहीं है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उससे ज़्यादा तो आपने रूल रेगुलेशंस याद कर रखे हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बड़े आसान शब्दों में आज हम इस पे चर्चा करते हैं। आप देखिएगा और पाइएगा कि हमें करना क्या है। पहले समझ तो लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मसला क्या है, करने क्या होता है। बहुत आसान है। आप सब लोग जानते हैं चुगली करना। दो दोस्त हैं, दोनों ने आपस में बात की, फिर एक ने जाकर तीसरे को बता दी। तो जो आपस में बात कर रहे हैं आप, वही तो डायरेक्ट बात है, और एक दोस्त ने जाकर तीसरे को बता दी, ये इनडायरेक्ट बात हो गई। ये इनडायरेक्ट बात हो गई। तो आप सपोज कीजिएगा कि ये फ्रेंड ए है, ये फ्रेंड ए है कोई, और ये जो है फ्रेंड बी से बात कर रहा है। ये फ्रेंड बी है, इन्होंने आपस में बात की, और आपस में बात की तो ये जो फ्रेंड बी है, ये जब दूसरी जगह गया तो इसने जो है फ्रेंड बी को, यहाँ आप रख लीजिए, ये फ्रेंड बी है, इसने किसी सी व्यक्ति को, एक नए व्यक्ति को इसने बता दी बात, क्या कि मुझे फ्रेंड ए ने क्या क्या बताया है। तो इस फ्रेंड ए ने बी से जो कहा, वो बी ने जाकर के सी को बता दिया। अब ध्यान दीजिए, ए और बी में जो आपस में बात हुई थी, ये डायरेक्ट बात थी, लेकिन जो बी ने जाकर के सी को बता दिया, वो इनडायरेक्ट बात है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक सेंटेंस ले लेते हैं कि कैसे क्या बता दिया। तो जरा देखिएगा, जैसे मैंने कहा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या? आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा, कामा और इन्वर्टेड कामा में क्लोज और फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसा तो आपने देख ही रखा है। अब ये बताइए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये उसने कौन है? ये उसने ये हैं, इन्होंने मुझसे कह दिया, और मैंने जाकर के यही बात सी को बता दी, अगले व्यक्ति को बता दी। तो ये मैटर है। तो जो हमने अगले से कह दिया वही इनडायरेक्ट है। तो कामा इन्वर्टेड कामा वाले सेंटेंस ये डायरेक्ट सेंटेंस हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, और जाकर से तीसरे को कहना ये इनडायरेक्ट है। इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, और अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए आप। रमेश सेड टू राम, रमेश ने राम से कहा। रमेश ये हैं और राम ये हैं। रमेश ने राम से कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। यानी रमेश आगरा जा रहा है ना। रमेश ने राम से कहा कि मैं आगरा जा रहा हूं। तो मैं कौन है? मैं तो रमेश है। ये देखिए, ये है रमेश और ये है राम। तो यहां आप लिख दीजिए राम, यहां कुछ भी लिख दीजिए, आप लिख दीजिए निधि, कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी नाम। तो रमेश ने राम को कहा कि मैं आगरा जा रहा हूं। ठीक है, और यही बात राम ने निधि को बता दी कि भैया रमेश हमसे कह रहा था कि वो है आगरा जा रहा है। पहले हिंदी में बात को समझ लीजिए। अब देखिए,
रमेश सेड टू राम, रमेश ने राम से कहा। तो आप क्या कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, रमेश और राम लिख लीजिएगा जरा। बताइए, रमेश ने राम से कहा तो राम जाकर यहां क्या कहेगा, देखना, राम कहेगा मुझे रमेश ने बताया कि वह आगरा जा रहा है। तो बताने का क्या होता है बच्चा, बताने का होता है टोल्ड। बताने का क्या होता है, टोल्ड। तो आपने सीख रखा है कि सेड टू को हम लोग बदल देते हैं टोल्ड में। लेकिन क्यों बदल देते हैं ये आप जान गए। पहले सेड टू लिखा था, रमेश ने राम से कहा था, वही बात राम ने निधि को बता दी। तो देख लीजिए, तो रमेश टोल्ड राम, क्या देखिए जरा बताइए, रमेश टोल्ड राम। तो रमेश अपने को आई तो नहीं कहेगा, मैं तो आगरा नहीं जा रहा हूं। आगरा जा कौन रहा है, आगरा जा रहा है रमेश, ठीक है। तो रमेश ने अपने लिए आई कहा था, ठीक है, राम के लिए नहीं, रमेश ने अपने के लिए आई कहा था। तो तुम रमेश के लिए क्या कहोगे, ये रमेश के लिए राम क्या कहेगा, राम कहेगा ही, राम तो उसके लिए ही कहेगा। और आप कह देंगे ही वाज गोइंग टू आगरा। अब एक बात और समझ लीजिए, बहुत आसान, यहां क्या आप जोड़ देंगे, आप दैट लगा देंगे, दैट। अब आप हमें बताइए, ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा के आपने दैट लगा दिया, फिर बताइए ये आई जो है ये बाज क्यों हो गया। एक बात बताओ, राम ने या रमेश ने राम को जो बात बताई थी, मान लीजिए आज बताई या 1 घंटे पहले बताई, तो राम जब यहां जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा ही। जब दूसरे से बताएगा तब तक तो ये बात बीत चुकी होगी ना, पुरानी हो चुकी होगी। तो यहां पर जो प्रेजेंट की बात थी, जब राम ने जाकर निधि को बताया था तब तक तो वो बात पास्ट में हो गई थी, बात पुरानी हो गई थी। जब बात पुरानी हो गई थी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या बना दिया आपने, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो 2 लोगों में बात हुई, अगर उसमें से दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को जब बताएगा जाकर के, तो 2 लोगों की आपस की जो डायरेक्ट बातचीत थी, अब वो इनडायरेक्टली बताएगा, और जब तक बताएगा तब तक ये बात बीत चुकी होगी, बात पुरानी हो गई थी, बात पास्ट में पहुंच गई। इसलिए आपने कह दिया ही वाज गोइंग टू आगरा। अब देखिए, रमेश ने राम को बताया कि वह कौन है, रमेश, वह आगरा जा रहा था, ठीक है, वह आगरा जा रहा था। तो बहुत आसान। अब यहां देख लीजिएगा, यहां पर यह समझ लीजिएगा कि ये जो पार्ट होता है पहला वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा कहते हैं नहीं, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और जब ये दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कामा वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, आप ये बताइए, इन दोनों में आपस में जो स्पीच हुई, बातचीत हुई, वो क्या हुई, यही तो स्पीच है, और ये है रिपोर्टेड वर्ब। तो इसके टेंस में हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। इसके टेंस में सेड टू था, हमने टोल्ड कर दिया, पास्ट की बात है, पास्ट में हमने कर दी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन ये जो रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टिंग स्पीच है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं आप, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें हमने बदलाव किया। क्या, देखिए प्रोनाउन बदले, देखिए हमने इसका वर्ब बदला, प्रेजेंट को पास्ट में बनाया। तो इसके लिए आज से पहले आप बहुत सारे नियम कि किस टेंस को किस में बदल दें, किस में ना बदलें, आप यहाँ देखते रहिए, बहुत आसान है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की सारी बातें पास्ट हो जाएंगी। जब तक हम ये चुगली करेंगे जाके किसी से, तब तक प्रेजेंट की सारी बातें पास्ट में हो जाएंगी। तो आप पास्ट में कर दीजिएगा। लेकिन आप कहिएगा सर अगर कोई बात पहले से ही पास्ट में हो, तो पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसे और पुराना कर देना और परफेक्ट कर देना, पास्ट परफेक्ट कर देना। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देना। बस इतनी सी बात है। ध्यान दीजिए अगले सेंटेंस पे। अगले सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं।
अगले सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए हैं, इतनी बात आप अच्छे से समझ गए हैं। अगला कोई सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई वाज गोइंग टू जापान, आई वाज गोइंग टू जापान। अब देखिएगा यहां बताइए, इतना आप अच्छे से जान चुके हैं, इसको क्या ही कर लेंगे, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाइएगा, क्या लगा देंगे, दैट। दैट कहाँ लगाते हैं, जहां पर ये अगला वाला वाक्य असर्टिव होता है, यानी अफर्मेटिव होता है, उसमें कोई प्रश्न वगैरह नहीं पूछा जाता, कथनवाचक होता है, एक सामान्य सा सेंटेंस होता है। दैट से आपने जोड़ा। अब आप बताइए कि ये आई जो है ये कौन है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। आई एम तो कौन है, आई कौन है, ये उसने ही तो है, जिसने मुझसे कहा है उसी ने तो अपने को आई कहा है, मैंने तो नहीं कहा, तो वह ही है, तो आपने कहा दैट ही। अब बताइए वाज गोइंग, इनका क्या ही कर ले, ये कौन सा टेंस है, तो बताइए ये टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट तो पहले से ही है, तो इसे क्या बना लें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही हैड बीन गोइंग टू जापान, लीजिए बन गया, क्या ही करना इसमें। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा ही देंगे, केवल फुल स्टॉप रखेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू जापान। ये जो पास्ट का था इसे और भी पास्ट में कर दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया। अब यहां पर एक दो सेंटेंस और भी देख लेते हैं। आप देखिएगा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही वाज, या बाज हटा के दूसरा कर लें, ही वेंट टू आगरा, यही कर लेते हैं, फिर से इन्वर्टेड कामा। अब बताइए, अब यहां पर हमने कहा ही, अब हम क्या करें, सेड को क्या करें, तो आप यहां देखिए क्या सेड टू है कि खाली सेड है, बताइए, सेड है खाली, तो इसे क्या टोल्ड बनाए, नहीं बनेगा, वो सेड टू था जिसे बना रहे थे, जिसमें ऑब्जेक्ट था, ये सेड ही रहेगा, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दीजिए। अब बताइए, उसने कहा वह आगरा गया था, तो उसने कहा, कौन आगरा गया था, वही, जिसने कहा वही तो आगरा गया था, तो क्या ही बदलने की जरूरत है, ही बदलने की जरूरत ही नहीं है, ही सेड दैट ही। अब बताइए बेंट है, बेंट आप जानते हैं ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या कर दें, और भी इसे परफेक्ट कर दीजिए, पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, और भी पुराना कर दीजिए, तो ही हैड गॉन टू आगरा, लीजिए बन गया। अगर पास्ट में तो और भी पुराना कर दीजिए, पास्ट को परफेक्ट कर दीजिए। अब ही सेड दैट ही हैड गॉन टू आगरा हो गया। अब कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं, इसके साथ सारी मिथ जो है आपकी समाप्त हो जाएगी और आप बड़े आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बना लेंगे, बहुत सारे रूल के झंझटों में पड़े बिना। एक और लीजिए, रहीम सेड टू अनस, रहीम सेड टू अनस, कामा इन्वर्टेड कामा, रहीम सेड टू अनस, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नो मी, डू यू नो मी, उसने प्रश्न पूछा है, डू यू नो मी। रहीम ने अनस से कहा, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। तो आप बताइए, क्या रहीम ने अनस को बताया कि उससे पूछा, पूछा है, सवाल किया है। जब सवाल करेंगे तो सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, रहीम
आस्क्ड अनस, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे हम लोग, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। जहां प्रश्न नहीं पूछते थे वहां हम लोग दैट लगा देते थे, और जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या ही लगा देंगे बीच में, तो आप इफ या वेदर लगा देंगे। तो आपने लगा दिया इफ। अब डू यू नो मी, क्या ये क्वेश्चन ही बना रहेगा? नहीं, अब ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इसमें यू कौन है जरा बताइए? रहीम सेड टू मी डू यू नो मी। यू कौन है? यू तो बच्चा अनस है, और ये मी कौन है? मी है रहीम। तो यू क्या है? अनस। तो कहेंगे इफ ही, और नो का क्या कर दें? डू यू नो, भाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या ही कर दें? पास्ट इंडेफिनिट कर दें। क्या कह दें? ही न्यू हिम, ही न्यू हिम। हिम भी कौन है? देखिए यही तो है हिम, ही न्यू हिम हो गया। ही न्यू हिम, क्या वो उसे जानता है? रहीम ने अनस से पूछा क्या वो उसे जानता है? यदि वो उसे जानता है तो ये भी ही है, ये भी ही है। जो नाउन है वो तो थर्ड पर्सन रहता है। ठीक है, आपने आराम से ये काम कर लिया, आसानी से आपने ये बता दिया, क्वेश्चन वाली बात है। अब थोड़ा सा और हमें बता दीजिए। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई आर यू गोइंग आगरा। व्हाई आर यू गोइंग टू आगरा? गोइंग टू आगरा। अब देखिए, उसने मुझसे कहा आप आगरा क्यों जा रहे हैं? आप आगरा क्यों जा रहे हैं? तो ये पूछा है कि बताया है? पूछा है, तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी, और यहां कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या इफ लगा दें? ये तो क्वेश्चन वाला था, ये भी क्वेश्चन वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जहां डब्लू फैमिली आ जाए, WH फैमिली, जैसे हु, व्हाई, वेयर, व्हाट, ऐसे शब्द आ जाएं, वहां इफ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सीधे वही वर्ड आप लगा दीजिए जो क्वेश्चन वाला था, व्हाई। अब इसे कन्वर्ट कर लीजिए। यू कौन है? ही सेड टू मी व्हाई आर यू। यू तो मी है, यू तो मी है, तो यहां क्या आप लगा देंगे? आई, व्हाई आई। अच्छा, आर गोइंग क्या होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बना देंगे क्या? पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाई आई वाज गोइंग टू आगरा। लीजिए, ये सिंपल टेंस बन गया। सिंपल टेंस आपने बना लिया। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज गोइंग टू आगरा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार और आप देख लीजिए, ऐसे कह के ही सेड टू मी। ये रेड वाला पेन ही है, इसने मी, ये मी है, इससे कहा। क्या कहा जरा देखना? व्हाई आर यू गोइंग टू आगरा। कहा इसने, यानी इसने इससे कहा, इससे पूछा कि तुम आगरा क्यों जा रहे हो। तो ये तो मी है कि नहीं? तो तुम जो है क्या हो जाएगा? मी। तो तुम सब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा मी के बदले। व्हाई आई वाज गोइंग टू आगरा। ऐसे आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो आप वैसे सीखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन किस में बदलें, तो वो झंझट ज़्यादा हो जाएगा। वो इतना सिखाया इसलिए जाता कि आप सेंस नहीं समझ पा रहे हैं बात का। और अगर आप जाते जाते ये कहेंगे सर ये जो वर्ब वगैरह आप बदल देते हैं, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए, कहीं आप सेंस न समझ पाए, बदल जाए, कहीं दिक्कत हो, तो आप देखिएगा जो B1 वर्ब होता है उसे B2 में बदल देंगे, और जो B2 वर्ब मिले, B2 का मतलब सेकंड फार्म। ये अगर फार्म आपको नहीं मालूम है तो इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ बताया जा चुका है, आप उसे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। B1 यानी फर्स्ट फार्म को सेकंड फार्म में बदल लेंगे। B2 है तो इसको B2 प्लस B3 बना लेंगे, और अगर B3 है तो कुछ भी नहीं बदलेंगे, और B4 है तो कुछ भी नहीं बदलेंगे। तो लेट अस चेक।
तो जहां 2 वर्ब आ जाएंगे उसमें से ये पहले वाला जो है ये हेल्पिंग वर्ब होगा। बाकी सारे मेन वर्ब हैं, देख लीजिए। ये B2, जहां B2 आ गया वहां ये जो दो वर्ब एक साथ मैंने बताए हैं इसमें B2 हेल्पिंग वर्ब होगा। देख लीजिए, अब मिला के देखिए। आप हमें बताइए ये V1 है कि नहीं, जरा देखिए। V1 है तो B1 किस में बदल जाता है, देखिए B2 में बदल जाता है। आप ये बताइए ये B2 है कि नहीं, लीजिए B2 बना दिया। अगला चेक कीजिएगा, इसमें गोइंग जो है ये B4 है, देखिएगा बच्चा B4 है तो B4 देखिए क्या बदला, B4 देखिए B4 ही तो रहा। लेकिन इसे देखिए जरा, ये B1 है कि नहीं, फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, तो किस में बदल जाएगा, B1 किस में बदलता है, B2 में बदलता है। तो ये बाज देखिए ये सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया B2 का मतलब पास्ट की फॉर्म, B2 से मतलब होता है पास्ट का, ठीक है। तो ये B2 हो गया। अच्छा, ये V1 B2 समझने के लिए मैंने फिर आपको बताया कि पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सारा सेंस क्लियर है और आप असर्टिव सेंटेंसेस और इंटरगेटिव सेंटेंसेस का दोनों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ी आसानी से बना लेंगे। आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई दिक्कत है वीडियो दोबारा देख लीजिए, कमेंट कर लीजिए, कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं उसे दोबारा समझा दूंगा आपको। कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सभी लोग आपस में इसका लाभ उठाइए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।